अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू किया हुआ था। तो उसमें जो हम सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा वो है सुपर कंप्यूटर। देखिए, जैसा कि इसका सुपर नाम से वाज़ेह है। सुपर मतलब कि कोई बड़ा पावरफुल चीज़, हाँ, जो बहुत ही इमेंस लेवल पे हो, जो जिसे आम बंदा अफोर्ड ना कर पा रहा हो, सुपर। और फिर कंप्यूटर का तो आपको पता ही है। तो जैसा कि सबसे पहले इंसान अपनी जेब को ही देखता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दी है वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है जी? सुपर कंप्यूटर मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर अमंग ऑल द कंप्यूटर। आपको बताता चलूँ कि सुपर कंप्यूटर्स इतने महंगे होते हैं कि पाकिस्तान में एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। पाकिस्तान में एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। पाकिस्तान जितने भी सर्वर के साथ कनेक्टेड है वो बाहर के सर्वर्स ही हैं जिनके साथ पाकिस्तान कनेक्टेड है। हाँ, मैन फ्रेम कंप्यूटर हैं, लेकिन एक भी सुपर कंप्यूटर पाकिस्तान में नहीं। और इंडिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो कास्ट इसके बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर जिन्हें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर इसके बाद आ जाता है जी साइज़। सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर से बड़े कोई कंप्यूटर नहीं होते। जिस तरह हमने पीछे पढ़े थे कि वो बैकस वगैरह और चार्ल्स बैबेज के जो कंप्यूटर थे वो पूरे पूरे घर पे मुश्तमिल होते थे, उसी तरह ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये भी काफ़ी बड़े होते हैं। वो जो दूसरे थे उनका तो कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन सुपर कंप्यूटर का तो अब ज़ाहिर बात है, इतने अब करोड़ों अरबों डॉलर्स में अगर होंगे तो इनके फ़ायदे भी बहुत होंगे। वो आगे हम पढ़ेंगे इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, साइज़ की हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फिर आगे आ जाते हैं जी परफॉर्मेंस। बाय परफॉर्मेंस इट इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर देन ऑल अदर कंप्यूटर। तो ज़ाहिर बात है, जब साइज़ इसका बड़ा होगा तो इसमें रैम ज़्यादा होंगी, रोम ज़्यादा होंगे, रजिस्टर ज़्यादा होंगे, सिस्टम बसेस ज़्यादा होंगी, उसमें उसकी जो स्पेसिफिकेशन है और बाकी इनके अलावा जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा होंगी, प्रोसेसर बेहतरीन होंगे उनके, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतरीन होती है। फिर उसके बाद आ जाती है कि प्रोसेसिंग एबिलिटी। प्रोसेसिंग एबिलिटी बहुत ही शॉकिंग है कि दोज हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कि ये खरबों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। खरबों इंस्ट्रक्शंस, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ ज़रा, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी है। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्केलेबिलिटी आ जाती है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसा कि अब हमारे कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर होते हैं, उनमें हम कितनी यूएसबीज़ वगैरह उनके साथ लगा सकते हैं, या उनके साथ काफ़ी जो दूसरी डिवाइसें हैं वो हम कितनी अटैच कर सकते हैं। इसी तरह जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर are as much sportive and capable that can connect other devices with it। कि बहुत सी ज़्यादा, ये हमारी जो आम हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं। सही है कि स्केलेबिलिटी में आप क्या लिखेंगे? सुपर कंप्यूटर आर एज मच स्पोर्टिव एंड कैपेबल दैट दे कैन कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स, अदर डिवाइसेस भी इनके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। अदर डिवाइसेस में सिर्फ कंप्यूटर नहीं आ सकते, अदर डिवाइसेस में हमारे पास मैन फ्रेम कंप्यूटर, हर तरह की चीज़ आ सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाता है, जैसे मैंने स्पेसिफिकेशंस के पीछे बात की कि हायर मेमोरी कैपेसिटी। सुपर कंप्यूटर हैव द प्रॉपर्टी दैट दे मे हैव द हायर मेमोरी रैम बिकॉज दीज डिवाइसेस हैव टू रन अदर डिवाइसेस कनेक्टेड विद इट। स्केलेबिलिटी वाली बात ही आ जाती है कि इनमें बहुत सी डिवाइसें इनके साथ ऑलरेडी अटैच होती हैं, तो इनकी जो रैम वगैरह होती है या इनकी जो दूसरी मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, वो बहुत ह्यूज, बहुत इमेंस लेवल पे होती हैं। कि ये इनकी सुपर कंप्यूटर्स की बहुत बेहतरीन एक खूबी है। इसके बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो एप्लीकेशंस में हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन सुपर कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिफरेंट रिसर्च एरियाज सच एज न्यूक्लियर रिसर्च, पॉलिटिकल रिसर्च। अब पॉलिटिकल रिसर्च का क्या मतलब है? ये जो अमेरिका वगैरह और ऐसे जो ममालिक हैं वहाँ पे इस तरह होता है कि ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उन्हें एक कमरे में बिठा दिया जाता है। उधर उस कमरे में क्या होता है जी? सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं। अब सुपर कंप्यूटर उनकी एक एक बात रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो क्या कह रहे हैं, उनका एक पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है। हमारे पाकिस्तान जैसे साहब तो नहीं है, वहाँ पे इतना बेहतरीन उनका पूरा इंटरव्यू होता है जिसमें उनसे पूछा जाता है आप क्या करोगे, मुल्क के लिए क्या करोगे, किस तरह मुखलिस हो, सब कुछ उनसे पूछ गछ की जाती है। तो ये इसलिए उनके लिए जो इस्तेमाल होते हैं सुपर कंप्यूटर, पॉलिटिकल रिसर्च वगैरह के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं,
न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं, ये भी सुपर कंप्यूटर्स ही यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर आर आल्सो यूज इन द डिज़ाइनिंग एंड असेंबलिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट, एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल्स। यार देखें, जो हमारे जहाज़ वगैरह बनते हैं, जहाज़ वगैरह बनते हैं, शिप्स बनती हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, इनकी जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं, ये भी सारी की सारी सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए होती है। और सुपर कंप्यूटर ही हमें आइडियाज़ देता है कि इस तरह बनाई जाए, इस तरह बनाई जाए। तो ये भी इसका बहुत बेहतरीन इसकी खूबी है। सुपर कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। यार हम बैठे बैठे चेक कर सकते हैं पूरे महीने का और सालों का वेदर चेक कर सकते हैं आप। तो क्या यार कितना वेदर क्या है आज, टेम्परेचर क्या है, वो सब किस वजह से पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ ये सुपर कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। ये जो आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, ये डायरेक्ट सुपर कंप्यूटर के साथ ही कनेक्टेड होती हैं, इन्हें फिर बताती हैं, फिर सुपर कंप्यूटर हमें बताते हैं। ठीक है, अब जो क्लाइमेट होती है, क्लाइमेट कहते हैं कि 30 साल बाद एक इलाके की क्लाइमेट चेंज होती है। सुपर कंप्यूटर हमें क्लाइमेट के बारे में भी बता सकते हैं। तो एग्जांपल जो उसकी कॉमन एग्जांपल है वो क्या है जी? स्काया, SEQUOIA, स्काया इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा जो जापानीज़ कंप्यूटर्स हैं उनमें आ जाता है जी जापानीज़ फ्यूजिका, FUGAKU, फ्यूजिका। अब ये जापानीज़ कंप्यूटर है, मार्स 2020, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये था जी हमारा सुपर कंप्यूटर, बहुत ही आसान कंप्यूटर है। तो ये मैंने आपको नोट्स भी फ्राहम कर दिए हैं, अब आप इनसे लिख भी सकते हैं और पेपर में भी लिख सकते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया।